मॉर्निंग टू ऑल। एट्थ क्लास में हमने फोर्थ चैप्टर द ट्रेजर विद इन शुरू किया था। इसमें हमने हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर जो कि वेल नोन आर्किटेक्ट हैं इंडिया के, उनका इंटरव्यू जो बेला राजा जो एडिटर स्पर्श मैगज़ीन की एडिटर हैं वो ले रही हैं। यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि क्या आपको कभी स्कूल में इनसिक्योर फील हुआ था, असुरक्षित महसूस हुआ था या डरा हुआ महसूस हुआ था। तो यहाँ पर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर जवाब देते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट किस चीज़ में था, खेलने में। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स। मैं बहुत ज़्यादा फ़नी प्रैंक्स मतलब दूसरों का मजाक उड़ाने में, दूसरों को टीज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता था। वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। एक दिन मैं स्टडी करना नहीं चाहता था तो मैंने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग आपको मुझे बताना है। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस। पूरे 1 घंटे तक हम चोर पुलिस खेलते रहे। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी। हर एक शनिवार को हमें छूट दी जाती थी कि आप टाउन जा सकते हैं मूवी देखने के लिए। सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स एंड रन एंड बाय द टिकट्स। मैंने क्या किया, बिना लंच किए मैंने 40 से 50 स्टूडेंट्स को से पैसे इकट्ठे किए और भागता हुआ गया टिकट खरीदने के लिए। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। जब मैं वापस आया तो मैंने जी भर के खाना खाया, जितनी मुझे भूख लगती थी मैंने खूब खाना खाया। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग। मैं उस गैंग का लीडर हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज। हमारे पास गैंग फाइट्स होती थी, हम लड़ाई झगड़ा करते थे, और प्लान स्ट्रेटजीज मतलब अलग अलग रणनीतियाँ बनाते थे। स्ट्रेटजीज होती हैं रणनीतियाँ बनाना। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स। आपको मुझे एकेडमिक्स का मीनिंग बताना है। ये सारी जो चीज़ें थी इसमें मुझे पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट था। नेक्स्ट पेज पे आइए। स्टूडेंट्स यूज्ड टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर्स बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। जो बच्चे होते थे मुझसे जूनियर जो होते थे वो मेरी टेक्स्ट बुक पहले ही बुक कर लेते थे अगले साल के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नई होती थी। आई प्रोबेबली ओपन दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम्स। आपको प्रोबेबली का मुझे मीनिंग बताना है। मैं शायद ही अपनी किताबें एग्ज़ाम से एक दिन पहले खोलता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नई होती थी। कॉम्प्रिहेंशन चेक में आपको क्वेश्चन 1 और 2 करना है। बट डिड हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट। अपने सपने के बुरे सपने के बारे में हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने हमें क्या बताया। बट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम विच इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। ऐसा क्या कहा प्रिंसिपल ने जो कि हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को इन्फ्लुएंस उनके ऊपर प्रभाव डाला। तो आपको पिछले लेक्चर में ये बता दिया है मैंने, बिल्कुल वहीं से लाइन उठानी है और क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश करनी है। सेकंड पार्ट पे आइए। ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। स्टम्बल्ड का आपको मुझे मीनिंग बताना है। उन्होंने आर्किटेक्चर जो वास्तु कला जो उन्होंने सीखी उसमें भी उन्हें थोड़ी ठोकरें खानी पड़ी, क्योंकि वो फ्रेंच और जर्मन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। ये दोनों लैंग्वेजेस हैं, एक फ्रांस की है दूसरी जर्मनी की है। ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। वो प्रैंक्स करने जो कि वो दूसरों पर करते थे उसमें भी वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब असामान्य थे। When he found his calling there was no looking back। जब उन्हें लगता था कि उसे बुलाया जा रहा है तो वो कभी पीछे नहीं देखते थे। बेला राजा, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप इस फील्ड में कैसे पहुँचे, आर्किटेक्चर की फील्ड में वास्तुकार कैसे बने। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नो बडी हु हैड गेट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर। जो आर्किटेक्चर का जो कॉलेज था जहाँ पे इस तरह की कलाएँ सिखाई जाती थी उसमें 80 से 85% से नीचे कोई नहीं होता था, उसमें एंट्री नहीं मिलती थी। आई हैड ओनली 50% और मेरे पास सिर्फ 50% मार्क्स थे।
I wanted to join the army. I got admission letter but my aunt tore it up. मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, मैं सेना में जाना चाहता था। मैंने एडमिशन मेरे लिए एडमिशन लेटर भी आया था, लेकिन मेरी आंटी ने उसे फाड़ दिया। टोर इट अप, टोर का आपको मुझे मीनिंग बताना है। ये किसी वर्ड की वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स जॉइन करूँगा। माई मदर सैड डोंट जॉइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। मेरी मम्मी ने कहा कि पुलिस में नहीं जाना है, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। अपनी जो बैचलर डिग्री है आपकी, स्नातक की डिग्री है, उसे पूरा करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो मैंने बॉम्बे में जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया। देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन। वहाँ पे मुझे ऑप्शंस दी गई, या तो आपको जर्मन लेनी है या तो फ्रेंच लेनी है। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, आई डिड नॉट नो 7 वर्ड ऑफ फ्रेंच। इवन मैंने 7 साल तक फ्रेंच पढ़ी थी, पर मुझे 7 शब्द भी नहीं आते थे फ्रेंच के। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन वहाँ पे सिलेक्ट की। देन माई जर्मन टीचर डाइड। तब तक क्या होता है, मेरे जो जर्मन टीचर थे वो मर जाते हैं। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। मेरे कॉलेज के अध्यापकों ने मुझे कहा कि आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं और फ्रेंच ले सकते हैं दूसरे कॉलेज में। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज। और मुझे ऐसे वक्त में दूसरे कॉलेज में कौन एडमिशन देता। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस। वहाँ भी मुझे किसी के प्रभाव से एडमिशन मिली थी जय हिंद में, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 50% मार्क्स थे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपको जितने वर्ड मीनिंग्स बताए जाते हैं आपको वो करने हैं, और कॉम्प्रिहेंशन चेक के ये दोनों क्वेश्चंस लर्न करने हैं अच्छे से, लिख लिख के भी और पढ़ के भी। और आपको पैराग्राफ्स पढ़ने हैं। आपको मैं पैराग्राफ देती हूँ पढ़ने के लिए। आपको जहाँ से आज हमने हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर पेज नंबर 27, जो कि आज हमने शुरू किया था लास्ट पैराग्राफ, आपको ये ज़ोर ज़ोर से घर में पढ़ना है, ज़ोर ज़ोर से कोशिश करनी है। धन्यवाद।